This is the second part of our previous video in which we have read the lesson Female Orator by Joseph Edition, and today we are continuing this chapter in this video. पिछली वीडियो में हमने जो रीड किया था फीमेल ओरेटर्स या लेडी ओरेटर्स नाम के इस चैप्टर में, उसमें हमने रीड किया कि किस तरह से राइटर कहता है कि जो फीमेल्स हैं वो अनस्टॉपेबल बात कर सकती हैं, वो बोलती रहती हैं, बातें करती रहती हैं। तो वो उसके लिए बहुत सारे रीज़न्स बताता है कि शायद उनकी जो टंग है वो उनके अंदर स्टॉप होने वाला, मतलब जो उनको बोलने से रोक सके ऐसे कोई फाइबर्स ही नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न्स बताता है। इसके अलावा वो बताता है कि जो फीमेल्स होती हैं, बातूनी जो फीमेल्स होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। कुछ झगड़ालू होती है, कुछ कॉकेट्स टाइप होती है। ठीक है, तो ये सारा रीड करने के बाद इसके बाद हम आगे इस लेसन को इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको कंप्लीट लेसन समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एज फॉर द न्यू मॉन्सर्स, अब राइटर कहता है कि जैसा कि वो कहता है फीमेल्स के अंदर एक क्वालिटी है कि वो बिना रुके बोल सकती हैं, किसी भी टॉपिक पर बहुत घंटों तक बोल सकती हैं, यहाँ तक कि बिना किसी टॉपिक के भी बहुत घंटों तक बोल सकती हैं। तो इनके पास ये जो बोलने का गुण है ये कहाँ से आया। और दूसरा वो ये भी बताता है हमें कि जो फीमेल्स हैं वो अगर किसी को डांटती हैं या कुछ भी किसी भी पर्पज़ से वो बोलती है तो उनके पास बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच जैसे होते हैं उस तरह की लैंग्वेज होती है, मतलब वो अलग अलग ढंग से एक ही बात को बोल सकती हैं। तो ये क्या कहता है कि फीमेल्स के अलावा और किसके पास ऐसे गुण होते हैं, अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट कर रहे हैं। एज़ फॉर न्यूज़ मॉन्जर्स क्या कहता है, जो न्यूज़ लाने वाले होते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस होते हैं, जो मिमिक्स होते हैं और स्टोरी टेलर्स या कहानी सुनाने वाले होते हैं, वो ऐसे दूसरे करेक्टर हैं जिनके अंदर यही नेचर होता है। कौन सा नेचर? बहुत ज़्यादा बोलने का। विच गिव बर्थ टू लोकेस्टी, जो वाचालता को जन्म देता है। मतलब महिलाओं की तरह से ही न्यूज़ मॉन्जर्स, पॉलिटिशियंस, मिमिक्रर्स, स्टोरी टेलर्स, ये सभी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। दे आर एज कॉमनली फाउंड अमंग द मैन एज द वुमेन, और ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूज़ मॉन्जर्स, पॉलिटिशियंस वगैरह ये सारी वीमेन ही हो, महिलाएं ही हों, बल्कि इनमें पुरुष भी होते हैं। जिसकी वजह से आई शैल पास देम ओवर इन साइलेंस, मैं इस टॉपिक को क्या कहता हूँ कि जो फीमेल है उन्हीं के पास वाचालता का गुण होता है, मैं इस टॉपिक को यहाँ साइलेंस करता हूँ। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओनली फीमेल, बट कुछ मेल्स भी ऐसे होते हैं जिनके पास वाचालता का गुण होता है, यानी ज़्यादा बोलने का। I have been often puzzled to sign a cause why women should have this talent of ready utterance in so much great perfection than men. मैं हमेशा से कंफ्यूज रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं उनके पास रेडी अटरेंस यानी हाजिर जवाबी या तुरंत से बात को बोलने का जो टैलेंट है वो कहाँ से इतना परफेक्ट ढंग से आता है जितना कि पुरुषों के पास नहीं होता। दैट मीन्स राइटर को हैरानी है कि महिलाएं इतने परफेक्टली किस तरह से तुरंत से बोल सकती हैं जबकि पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। आई हैव सम टाइम फैंसिड दैट दे हैव नॉट ए रिटेंटिव पावर, कई बार मैंने सोचा, फैंसिड यानी कल्पना करना या सोचना, मैंने कई बार सोचा कि शायद महिलाओं के पास रिटेंटिव पावर नहीं है। रिटेंटिव होता है अपने अंदर रखना कोई चीज़, तो क्या सोचता है कि शायद महिलाएं किसी भी बात को अपने अंदर रखने की पावर नहीं रखती है। रिटेंटिव पावर को आगे एक्सप्लेन करता है, द फैकल्टी ऑफ सरपासिंग देयर थॉट्स एज मैन है। वो सोचता है कि शायद महिलाएं उस तरह से विचारों को दबा नहीं सकती अपने मन में जैसा कि पुरुष कर सकते हैं, बट दे आर नेसेसिटेटेड टू स्पीक एवरीथिंग दे थिंक। लेकिन उसे लगता है, राइटर को लगता है कि शायद महिलाओं को ज़रूरत होती है, नेसेसिटेटेड यानी ज़रूरत होती है, उन्हें ज़रूरत होती है हर चीज़ जो उनके मन में आए वो बोलने की। एंड इफ़ सो, और अगर ऐसा है तो इट वुड परहैप्स फर्निश अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू कार्टेशियंस, तो ये कार्टेशियंस के एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को फर्निश ना कर पाएगा। मतलब जो कार्टेशियंस हैं उनका इस बारे में राइटर को लगता है कि महिलाओं के अंदर रिटेंटिव पावर नहीं है, वो अपनी बातों को अपने मन में नहीं रख सकती। लेकिन जो ओल्ड कार्टेशियंस हैं उनका मानना क्या है कि फॉर द स्पोर्टिंग ऑफ देयर डॉक्ट्राइन, उनका मानना यह है कि महिलाएं बातों को अपने मन में रख सकती हैं, और इस डॉक्ट्राइन यानी इस विचार को स्पोर्ट करने के लिए वो क्या कहते हैं, द सोल ऑलवेज थिंक,
कि इंसान की जो सोल है वो हमेशा विचारशील रहती है, बट एज सेवरल आर ऑफ ओपिनियन दैट द फेयर सेक्स आर नॉट ऑल टुगेदर स्ट्रेंजर टू द आर्ट ऑफ डिसेंबलिंग एंड कंसीलिंग देयर थॉट्स। मीन्स कि वो कहते हैं फेयर सेक्स यहाँ पर फीमेल्स को कहा गया है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उन्हें विचारों को कंसील करने की और डिसेंबल करने की जो आर्ट है उससे वो पूरी तरह से अनजान नहीं है। दैट मीन्स जो महिलाएं हैं वो भी अपने विचारों को अपने मन में दबाकर रख सकती है। इसी वजह से आई हैव बीन फोर्स्ड टू रेलिंक्विश ऑफ ओपिनियन, मुझे इसी वजह से कार्टेशियंस की इस थ्योरी को पढ़ने के बाद मुझे फोर्सफुली अपने ये जो विचार हैं कि महिलाएं जो है रिटेंटिव पावर नहीं रखती, इसको यहीं पर रोकना पड़ा। ठीक है, एंड हैव देयर फॉर एंडेवर्ड, और प्रयास करने पड़े। एंडेवर्ड यानी प्रयास करना। टू सीक आफ्टर सम बेटर रीज़न, कि मैं कुछ और रीज़न पता लगाऊं कि महिलाएं क्यों सारा दिन बोलती रहती हैं। इन ऑर्डर टू इट, और ऐसा करने के लिए अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे एक दोस्त ने, हु इज़ एन एक्सीलेंट एनाटोमिस्ट, जो एक एक्सीलेंट एनाटोमिस्ट है। एनाटोमिस्ट होता है जो किसी भी व्यक्ति के बॉडी पार्ट की जांच करता है या उसको पूरी तरह से डिफाइन कर सकता है। हैज़ प्रोमिस्ड मी बाय द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू डिसेक्ट अ वुमेन्स टंग, उसने मुझे प्रोमिस किया कि वो एक महिला की टंग को यानी जीभ को डिसेक्ट करेगा। डिसेक्ट यानी चीर फाड़ करके उसकी छानबीन करेगा। एंड टू एग्जामिन वेदर देयर मे नॉट बी इन सर्टेन जूसेस विच रेंडर इट सो वंडरफुली वॉल्यूबल और फ्लिपेंट, और एग्जामिन करेगा कि क्या उनकी जीभ के अंदर कुछ निश्चित ऐसे जूसेस यानी कि रस, दैट मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि अमल हैं जो शायद वहाँ प्रेजेंट नहीं है। कुछ ऐसे सर्टेन जूसेस हैं जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है महिलाओं की जीभ में, जिसकी वजह से ये सर्टेनली बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल और फ्लिपेंट होती है। फ्लिपेंट यानी ऊपर नीचे होने वाली होती है इनकी जीभ, जिसकी वजह से ये बोलती रहती है। अब आगे क्या कहता है, और नॉट और वेदर द फाइबर ऑफ इट मे नॉट बी मेड अप ऑफ फाइनर और मोर प्लियंट थ्रेड, और या फिर हम कह सकते हैं ऐसा हो सकता है कि जो महिलाओं की टंग है वो उस फाइबर से नहीं बनी है या उस फाइन प्लियंट थ्रेड से नहीं बनी है जो इसको रोकने में समर्थ हो। और वेदर दे आर नॉट इन सम पर्टिकुलर मसल्स, या फिर कुछ ऐसी मसल्स इनकी जीभ में नहीं है जिससे कि इनकी जीभ स्टॉप हो, विच डार्ट इट अप एंड डाउन बाय सच सडन ग्लैंसेस एंड वाइब्रेशंस, और शायद ये जो मसल्स इनकी जीभ में नहीं है उसकी वजह से इनकी जो जीभ है वो अचानक से ग्लैंस करती है और वाइब्रेट होती है, मतलब बोलती रहती है। और वेदर इन द लास्ट प्लेस देयर मे नॉट बी सर्टेन अनडिस्कवर्ड चैनल्स रनिंग फ्रॉम द हेड एंड द हार्ट टू दिस लिटिल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोकेस्टी, या फिर क्या कहता है, हो सकता है लास्ट प्लेस यानी अंतिम रीज़न इसका ये हो सकता है, देयर नॉट मे बी सर्टेन अनडिस्कवर्ड चैनल, ऐसे कुछ अनडिस्कवर्ड यानी जिनके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है, खोज नहीं की गई है जिनके बारे में, ऐसे चैनल्स हों इनकी जीभ में जो कि इनके हेड से लेकर हार्ट से लेकर इस लिटिल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोकेस्टी, बोलने के इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हो। मतलब क्या कहता है, मतलब ये कहता है कुछ ऐसा चैनल, कुछ ऐसा रास्ता है जो कि इनके ब्रेन से स्टार्ट होकर या हार्ट से स्टार्ट होकर इनकी जीभ तक जुड़ा है, जिसकी वजह से ये फटाफट से बोलती है। एंड कन्वेइंग इनटू ए परपेचुअल एफिलियंस ऑफ एनिमल स्पिरिट, और इसकी वजह से इनके अंदर बोलने की एनिमल स्पिरिट यानी एनिमल्स जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। नॉर मस्ट आई ओमिट द रीज़न विच ह्यूडिब्रस हैज़ गिवन, और क्या कहता है, एक रीज़न ह्यूडिब्रस ने भी दिया है। ह्यूडिब्रस एक क्या है, नोवेल का नाम है जिसके फेमस करेक्टर का नाम है ह्यूडिब्रस, और उस नोवेल में क्या कहा गया है कि वाई दोज हु कैन टॉक ऑन ट्राइफल स्पीक्स विद ग्रेट फ्लुएंसी, ये जो महिलाएं हैं ये क्या कर सकती हैं, ट्राइफल छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी ग्रेटेस्ट फ्लुएंसी के साथ बहुत ही विस्तारित ढंग से बोल सकती है। नेमली दैट द टंग इज़ लाइक अ रेस हॉर्स, यहाँ पर ये कहता है कि जो जीभ है महिलाओं की वो एक रेस के घोड़े की तरह से है, विच रन द फास्टर द लेसर वेट इट कैरीज, जो उतनी ही स्पीडली चलती है जितना कि कम वेट इसके ऊपर रखा जाए। इसीलिए महिलाएं अपनी जीभ के ऊपर वेट नहीं आने देती और जैसे ही कोई बात होती है उसको फटाफट से बोलने लगती हैं। विच ऑफ दीज रीजन्स सो एवर मे बी लुकड अपॉन एज द मोस्ट प्रोबेबल, आई थिंक द आयरिश मैन्स थॉट्स वॉज वेरी नेचुरल,
इन सभी रीजंस में से मुझे आयरिश मैन का जो थॉट था वो सबसे ज़्यादा नेचुरल लगा। ये आयरिश मैन का थॉट क्या था? हु आफ्टर सम आवर्स कॉन्वर्सेशन विद ए फीमेल ओरेटर, इसने एक बार एक फीमेल ओरेटर के साथ कई घंटों तक बात की और इस बात के बाद इसने क्या करा? टोल्ड हर, उस महिला को बताया कि ही बिलीव्ड हर टंग वाज वेरी ग्लैड व्हेन शी वाज अस्लीप, कि तुम्हारी टंग तो, तुम्हारी जीभ तो जब बहुत खुश होती होगी जब तुम सो जाती होगी। फॉर दैट इट हैड नॉट ए मोमेंट्स रेस्ट ऑल द वाइल शी वाज अवेक, क्योंकि इसको आयरिश मैन को ऐसा लगता है कि इस महिला की जो जीभ है वो तब तक आराम नहीं पाती होगी जब तक ये सोती नहीं होगी, इसीलिए ये उसको क्या कहता है कि तुम्हारी जीभ उस टाइम पर बड़ी खुश होती होगी जब तुम सो जाती होगी। द एक्सलेंट ओल्ड बैलेड ऑफ द वेंटेन वाइफ ऑफ बाथ हैज़ द फॉलोइंग रिमार्केबल लाइन। इस पुरानी सी कथा जिसका नाम है वेंटेन वाइफ ऑफ बाथ के अंदर एक रिमार्केबल लाइन लिखी गई है महिलाओं की स्वाचालता के बारे में। उसमें लिखा गया है, आई थिंक योर टॉमस, टॉमस ने कहा कि मुझे लगता है वुमेन्स टंग ऑफ एस्पन लीव्स आर मेड, महिलाओं की जो जीभ है वो किसी एस्पन यानी वाइब्रेटिंग लीव से बनी हुई है, मतलब इसकी वजह से वो सारा दिन हिलती रहती है और बोलती रहती है। एंड ओविड दाउ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेरी बारबेरियस सर्कमस्टांस, ओविड ने एक बहुत ही बारबरस सर्कमस्टांस के डिस्क्रिप्शन को देते हुए बताया कि व्हेन द टंग ऑफ ए ब्यूटीफुल फीमेल वाज कट आउट, अगर एक ब्यूटीफुल वुमेन की जीभ को काट दिया जाए, मतलब बारबेरियस सर्कमस्टांस क्या है? एक बहुत ही असभ्य सी स्थिति के बारे में ओविड ने बताया और उस ओविड ने इस असभ्य स्थिति को वर्णित करते हुए कहा कि अगर एक सुंदर महिला की जीभ को काट दिया जाए एंड थ्रोन अपॉन द ग्राउंड, और धरती पर फेंक दिया जाए, इट कुड नॉट फॉरबियर मटरिंग इवन इन दैट पोस्चर, तो भी ये इट कुड नॉट फॉरबियर मतलब स्टॉप करना, तो भी ये नहीं रुक सकती। किस चीज़ से? मटरिंग इवन इन दैट पोस्चर, इस अवस्था में भी बड़बड़ करने से, मतलब महिलाओं की जो जीभ है वो लगातार बोलती रहती है। यहाँ पर महिलाओं के बोलने के ऊपर एक कटाक्ष किया गया है। आगे देखिए क्या कहता है, इफ़ ए टंग वुड बी टॉकिंग विदाउट ए माउथ, और सपोज करो कि एक ऐसी जीभ जिसको काट कर फेंक दिया गया, वो क्या है? बिना मुंह के है, ठीक है, तो तभी भी वो बातें कर रही है। वट कुड इट हैव डन? इट हैड ऑल इट्स ऑर्गन ऑफ स्पीच, तो ये तब क्या करेगी जब इसके पास बोलने के सारे ऑर्गन्स हैं, मतलब ये मुंह के अंदर स्थित है, नॉर्मल है। एंड एक्म्प्लिशेस ऑफ साउंड अबाउट इट, और इसके पास बोलने के लिए सारी साउंड्स भी है, तभी भी ये क्या करती होगी? मतलब उस टाइम पर तो महिलाओं की जो टंग है वो स्टॉप ही नहीं होती होगी। आई माइट हेयर मेंशन द स्टोरी ऑफ द पाइपिन वुमेन, मैं यहाँ पर आपको एक पाइपिन वुमेन की एक स्टोरी बताता हूँ। हैड नॉट आई सम रीज़न टू लुक अपॉन इट एज फैबुलस, मेरे पास इस स्टोरी को फैबुलस बताने का कोई रीज़न नहीं है। आई मस्ट कन्फेस आई एम सो वंडरफुली चार्म्ड विद द म्यूज़िक ऑफ दिस लिटिल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मैं ये कन्फेस करता हूँ कि मैं इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उत्पन्न किए गए म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा चार्म्ड हूँ। दैट मीन्स मैं महिलाओं की जो बोलने की हैबिट है या जो बोलने का तरीका है उससे पूरी तरह से क्या हूँ? चार्म्ड हूँ, यानी कि इम्प्रेस हूँ। दैट आई कुड बाय नो मीन्स डिस्करेज इट, और इसीलिए मैं इसको कोई मतलब डिस्करेज नहीं करता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए। ऑल दैट आई एम, लेकिन ये जो बाय दिस डिजर्टेशन, ये जो डिजर्टेशन है, डिजर्टेशन यानी ये जो मैंने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा या जो छानबीन की, इसका मेरा एक ही उद्देश्य है। इस डिजर्टेशन का आई एम मेरा एक ही उद्देश्य है, टू क्योर इट ऑफ सेवरल डिसएग्रेबल नोट्स, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो महिलाएं हैं ये अपनी जीभ के द्वारा कुछ जो डिसएग्रेबल नोट्स हैं, जो कुछ असंतुलन वाले जो धुन है उनको ठीक कर ले। एंड इन पर्टिकुलर ऑफ दोज लिटल जारिंग्स एंड डिसोनेंस विच अराइज फ्रॉम द एंगर, और मैं चाहता हूँ कि जब ये गुस्से में होती है, सेंसोरियस होती है यानी आलोचक होती है, गॉसिप करती है या ककेटरी करती है मतलब फ्लर्ट करती है, उस टाइम पर जो कुछ निश्चित जारिंग्स और डिसोनेंस होते हैं, मतलब कुछ जो मतभेद इनके जीभ से उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब जो कुछ ऐसी बातें बोली जाती है जो डिसएग्रेबल होती हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हें कुछ विराम दिया जाए, उन्हें क्योर कर लिया जाए। बस इस ऐसे को लिखने का मेरा एक यही उद्देश्य है। मतलब राइटर ये नहीं चाहता कि महिलाएं बोलना बंद कर दें, बल्कि वो कहता है कि महिलाओं को बोलना चाहिए, लेकिन कुछ निश्चित
इम्प्रूवमेंट्स के साथ। इन शॉर्ट, संक्षेप में, आई वुड हैव इट ऑलवेज ट्यून्ड बाय गुड नेचर। मैं चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं वो अपनी टंग को, टंग मतलब बोली, भाषा, ठीक है, वैसे टंग का मतलब जीभ होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि जो उनकी बातचीत है उसके बारे में बात की जा रही है। तो राइटर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं वो अपनी बातचीत के अंदर गुड नेचर को भी लेकर आएँ, सच को लेकर आएँ, डिस्क्रेशन को लेकर आएँ और सिंसियरिटी को लेकर आएँ। और यहीं पर राइटर इस लेसन को एंड कर देता है। आई थिंक आप सभी को ये लेसन अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आप सभी को ये लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट लेसन, द गांधीयन आउटलुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।